बहुप्रभाविता। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है बहुप्रभाविता। ठीक बच्चों, बहुप्रभाविता क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हमारे शरीर में या प्रकृति के हर जीव में हर एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक जीन होता है, यानी एक जीन किसी न किसी एक लक्षण को जरूर निर्धारित करता ही है। हमारे शरीर का कोई भी लक्षण हो, कुछ भी हो, जो हमारे माता पिता से लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, यानी जो हमारे आनुवांशिक लक्षण हैं, वो जो लक्षण हैं वो लक्षण किसी न किसी जीन के द्वारा निर्धारित रहते हैं। ध्यान रखना है, ऐसे लक्षण जो जीन द्वारा निर्धारित हैं और हमें माता पिता से प्राप्त हो रहे हैं, वो लक्षण हमारे आनुवांशिक लक्षण हैं। तो जो भी लक्षण है वो किसी न किसी एक जीन द्वारा जरूर निर्धारित हो रहा है। जैसे अगर आप अपने बालों को लो, बालों की लंबाई, बालों का घुंघरालापन या लंबापन, या आंखों का कलर, आंखों की साइज, ये जो भी लक्षण आप देख रहे हो वो किसी ना किसी जीन के द्वारा निर्धारित होता है। अब इस लक्षण के लिए कोई ना कोई एक जीन उत्तरदायी है, लेकिन यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हर एक जीन कोई ना कोई एक कार्य जरूर कर रहा है, लेकिन कुछ जीन ऐसे भी, मतलब कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जब एक जीन से एक से अधिक लक्षण प्रभावित हो रहे हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? जब कोई जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित कर रहा है, जब कोई जीन एक लक्षण नहीं, एक से अधिक लक्षण, जब एक, वैसे सामान्य तौर पर एक जीन एक लक्षण को निर्धारित कर रहा है, लेकिन अगर कोई जीन एक से अधिक लक्षणों को यदि निर्धारित करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुप्रभाविता। यानी इस जीन के एक से ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। बहुप्रभाव, एक से ज्यादा प्रभाव, तो ऐसा जीन कहलाएगा बहुप्रभावी जीन। इस जीन को कहेंगे हम बहुप्रभावी जीन। और ये जो घटना है, यानी एक जीन द्वारा एक से ज्यादा लक्षण को दर्शाया जाना, एक जीन द्वारा एक से ज्यादा लक्षण को दर्शाए जाने की जो घटना है, उसी घटना को हम बहुप्रभाविता कहते हैं। वापस मैं बता दूं, सामान्य तौर पर एक जीन एक ही कार्य का निर्धारण करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीन हैं जो एक से अधिक लक्षण या विशेषक, मैं बोल सकता हूं लक्षण को विशेषक भी बोलते हैं, एक से ज्यादा लक्षणों का निर्धारण करते हैं। जब कोई जीन एक से ज्यादा लक्षण निर्धारित करे तो ऐसा जीन बहुप्रभावी जीन कहलाएगा, और इस घटना को हम कहेंगे बहुप्रभाविता। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देके चलते हैं हम। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला आप जान ले, फल मक्खी को कहते हैं। ड्रोसोफिला जो कहते हैं वो फल मक्खी को कहते हैं। तो ड्रोसोफिला में एक लक्षण है आंखों का रंग। उसकी जो आंखों का रंग है सफेद आंख, तो उसकी जो सफेद आंख के लिए जीन है, सफेद आंख का जो जीन है वो एक अप्रभावी जीन है। ठीक है, तो ये जो जीन है ये बहुप्रभावी जीन में है, क्योंकि जो लक्षण ये निर्धारित कर रहा है वो सफेद आंख के साथ साथ उसके पेट की आकृति, कुंडलित आकृति, और पंखों के आकार को, यानी पंखों की उपस्थिति को भी निर्धारित कर रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हो, उसने पंखों की आकृति को निर्धारित किया है, उसने पेट की आकृति को भी निर्धारित किया है, और उसने आंखों के रंग को भी निर्धारित किया है। अब लक्षण हो गए 3। तो जब एक से ज्यादा लक्षण हो गए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब कोई जीन एक से ज्यादा लक्षण को यदि निर्धारित कर रहा है तो वो जीन कहलाएगा क्या? बहुप्रभावी जीन। तो यहां पर ये जो जीन है, ना केवल आंख का रंग, ये पंख और उदर, इसकी भी आकृति को निर्धारित कर रहा है। तो इसलिए ये एक, मतलब जो आंख वाला जीन है, जो आंख की रंग को निर्धारित कर रहा है, वो जीन एक बहुप्रभावी जीन कहलाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको परिभाषा से ही पता चल जाता है। बहु यानी बहुत सारे, प्रभाव, तो जब एक जीन के एक से ज्यादा प्रभाव हो तो उसे हम बहुप्रभावी जीन कहते हैं। ये ड्रोसोफिला में नहीं, मानव में भी ऐसी घटना को देखने को मिलती है। मानव में एक रोग है सिकल सेल एनीमिया। हालांकि
इस रोग के बारे में डिटेल हम जब आनुवांशिक रोग के बारे में पढ़ेंगे तब ये डिटेल आएगी। इसमें हमको यहाँ पे रोग के बारे में नहीं पढ़ना, हमको ये पढ़ना है बस कि इस रोग को निर्धारित करने वाला जो ये आनुवांशिक रोग है, ध्यान रखें। और जैसे कि मैं बता रहा था कि कोई भी आनुवांशिक रोग हो उसके लिए कोई ना कोई जीन उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर भी जो इसको निर्धारित करने वाला जीन है वो भी एक अप्रभावी जीन है और वो भी बहुविकल्पता को दर्शाता है। क्योंकि जो यहाँ पर सिकल सेल में क्या होता है, हमारी आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसकी संरचना विकृत हो जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग आकार की आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो यहाँ पर एक से अधिक लक्षण हो गए, दो से मतलब कुछ गोल हैं, कुछ हाशियाकार हैं, डिटेल आएगी बाद में। तो एक से अधिक लक्षण दर्शाने की स्थिति में ही हमने कहा था बहुप्रभाविता होती है। तो यहाँ पर यह घटना बहुप्रभाविता में जाती है बच्चों। इसी का जस्ट उल्टा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि बहुप्रभाविता में क्या होता है, एक जीन एक से ज्यादा लक्षण निर्धारित करता है। इसका अपोजिट होता है बहुजीनी वंशागति। अब इसका उल्टा क्या हो गया, जैसा कि मैं क्या बोल रहा था कि एक जीन एक से अधिक लक्षण दर्शाए। अब उल्टा क्या हो गया कि एक से अधिक जीन लेकिन एक लक्षण। मैं फिर बता दूं आपको, सामान्य तौर पर एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है। सामान्य क्या है, एक जीन एक लक्षण यानी एक कार्य। लेकिन अभी जो जस्ट इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या था, एक जीन था लेकिन कार्य एक से अधिक थे, यानी लक्षण एक से अधिक थे। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, एक से अधिक जीन है लेकिन कार्य एक ही है, यानी लक्षण एक ही है। तो ये तीन घटनाएं, जैसे प्रभाविता की तीन घटना थी, एक ही लक्षण का प्रकट होना, दोनों लक्षण का प्रकट होना और दोनों का ही प्रकट ना होकर तीसरा प्रकट हो जाना। तो ऐसे यहां पर है, एक ही लक्षण का निर्धारण या फिर एक से अधिक लक्षण का निर्धारण, लेकिन लक्षण तो एक लेकिन जीन एक से ज्यादा। तो बहुजीनी वंशागति या इसे हम मात्रात्मक वंशागति भी कह सकते हैं। जब एक लक्षण का निर्धारण एक से अधिक जीनों से किया जाए तो यानी एक लक्षण को एक से अधिक जीन नियंत्रित करें तो इसे हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। जैसे मानव में ही हम लेके चले, मानव की त्वचा का रंग, जो मानव की त्वचा का रंग है वो बहुजीनी वंशागति है। मीन्स यहाँ पर त्वचा आप देखें कि बहुत अलग अलग टाइप की यहाँ पर त्वचा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो त्वचा का रंग है वो बहुजीनी है। बहुजीनी है मतलब उस रंग को निर्धारित करने के लिए एक से ज़्यादा जीन है, उन जीनों के प्रभाव की वजह से ही त्वचा के कलर भी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये बच्चों एक बहुजीनी वंशागति है। ऐसी वंशागति आपको बहुत सारी जगह पर